नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की तमाम खबरें। तो लास्ट तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर। भीड़ में किसी ने 7-8 राउंड फायरिंग की, दिल्ली हिंसा में जख्मी सब इंस्पेक्टर ने बयां किया आंखों देखा हाल। तो दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार रात एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुई हिंसा में घायल सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा ने कहा कि शुरू में जब एक मस्जिद के बाहर विवाद हुआ था तब पुलिस ने दोनों समुदाय को अलग कर दिया था। हनुमान जयंती के जुलूस को एक तरफ और मुसलमानों को दूसरे रास्ते पर ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद ही वे आमने सामने आ गए और पुलिस बीच में फंस गई। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक घायल हो गए। सब इंस्पेक्टर मीणा को हाथ में गोली लगी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें असलम भी शामिल है, जिसने पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मीणा को गोली मारी। उसके पास से एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि झगड़ा शुरू करने वाले एक अन्य व्यक्ति अंसार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेधालाल मीणा ने कहा कि वह जुलूस के पीछे ड्यूटी पर थे, लेकिन जब विवाद शुरू हुआ तो वह सामने आ गए। आगे से बहस शुरू हुई तो मैं वहां गया, फिर एक बड़े विवाद में बदल गया। इसके बाद मस्जिद के सामने पथराव शुरू हुआ, लेकिन पुलिसकर्मियों ने दोनों समूह को अलग कर दिया। उन्होंने बताया कि हनुमान जयंती जुलूस को जी ब्लॉक की ओर रवाना किया गया, फिर से वहां कुशल चौक पहुंचे। सी ब्लॉक की तरफ आने वालों को वहीं रोक दिया गया। तब वहां शांति थी, लेकिन फिर लाठी और तलवारों के साथ भीड़ आ गई और पत्थरबाजी होने लगी। वहां महिला, पुरुष और बच्चे भी थे। गोलियां भी चली और इंस्पेक्टर के हाथ में गोली भी लगी। हालांकि सब इंस्पेक्टर ने कहा कि वह नहीं देख सका कि हमलावर कौन था। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि लड़ाई कैसे और किसने शुरू की। मामले में दर्ज FIR के मुताबिक रैली एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। तब अंसार ने कथित तौर पर रैली में शामिल लोगों के साथ बहस की, साथ ही कहा कि जल्द ही विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान के साथ खोस्त कुनार में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, बच्चे महिला समेत 47 से ज़्यादा लोगों की मौत। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों पर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान ने हवाई हमले में अफगानिस्तान के 47 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो गई है। मरने वाले में बच्चे और महिला भी शामिल है। पाकिस्तानी सेना ने ये हमला पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में 2 आतंकवादी हमलों के बाद किया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 8 जवान मारे गए थे। अफगानिस्तान में स्थानीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि पाकिस्तानी विमानों ने शुक्रवार की रात खोस्त प्रांत पर हवाई हमले किए। इस हमले में बच्चे और महिलाओं समेत 47 लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान में हुए इस हमले के बाद वहां की सत्तासीन तालिबानी सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान के राजदूत मसूद अहमद खान को तलब कर आगे से ऐसी किसी भी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी दी है। वहीं इस हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान ने एक बयान जारी कर अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले की पुष्टि की है। संगठन ने कहा कि बमों में उन प्रवासी शिविरों को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों से भाग गए थे। वहीं पाकिस्तान ने एक बम विस्फोट अफगानिस्तान के खोस्त और कुनार प्रांतों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी के सदस्यों को निशाना बनाकर किए गए। TTP एक उग्रवादी संगठन है जो पाकिस्तान तालिबान की सरपरस्ती में काम करता है। TTP ने एक बयान जारी कर अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हमले की पुष्टि की है। समूह ने कहा कि बमों से उन प्रवासी शिविरों को निशाना बनाया गया जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों से भाग गए थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 500 से ज्यादा नए केस, पॉजिटिविटी रेट 4.21% हुआ। दुनिया भर को परेशान करने वाला कोरोना वायरस संक्रमण ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ बीते दिनों कोरोना संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना वायरस के 500 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 517 मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.21 हो गया है। दिल्ली में 20 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा मामले देखने में आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 20 फरवरी को दिल्ली में 570 केस सामने आए थे। नए मामले सामने आने के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1779 हो गई है।
वही बात अगर दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा और पंजाब की करें तो यहाँ भी संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 191 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को सबसे ज़्यादा 157 मामले गुड़गांव और 32 फरीदाबाद में दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में नए मामले दर्ज किए जाने के बाद कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 888 हो गई है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 2.63 हो गया है। महज एक दिन पहले 16 अप्रैल को हरियाणा में 202 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली और हरियाणा के मुकाबले पंजाब में कोरोना संक्रमण काबू में नजर आ रहा है। पंजाब में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 8 दर्ज किए गए, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मामले मोहाली में दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते आज की अगली बड़ी खबर की ओर। एयरटेल वर्सेस रिलायंस जियो, जानिए 300 रुपये से कम में किसका प्रीपेड प्लान है सबसे बेस्ट, मिलते हैं ये बेनिफिट। रिलायंस जियो और एयरटेल कस्टमर को काफी ज्यादा प्रीपेड प्लान ऑफर्स करते हैं। पिछले साल प्रीपेड प्लान को महंगा कर दिया गया था, लेकिन ये टेलीकॉम कंपनियां 300 रुपए के अंदर ही बेहतर प्रीपेड प्लान देती है। यहाँ पर आपको ऐसे ही प्लान के बारे में बता रहे हैं। एयरटेल के कई प्लान डेली 1 GB डेटा के साथ आते हैं। इन प्लान की कीमत 209 रुपए, 240 रुपए और 265 रुपए रखी गई है। इन प्लान की वैलिडिटी अलग अलग होती है। इन प्लान के साथ डेली 1 GB डेटा दिया जाता है। इसके अलावा ये प्रीपेड प्लान्स अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, डेली SMS बेनिफिट के साथ आते हैं। 209 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी 21 दिन की है, जबकि 239 रुपए वाला प्लान 24 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसके अलावा 265 रुपए वाला प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। एयरटेल ने हाल ही में 30 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान भी लॉन्च किया था। इसकी कीमत 296 रुपए है। इस प्लान की वैलिडिटी 30 दिन की है। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ डेली 100 SMS दिए जाते हैं। इस प्लान के साथ 25 GB डेटा दिया जाता है। डेटा खत्म होने के बाद यूजर्स को प्रति MB के लिए 50 पैसे खर्च करने होंगे। रिलायंस जियो का एक प्लान 30 दिन का है। इसकी कीमत 259 रुपए है। इसमें कंपनी यूजर्स को 1.5 GB डेली डेटा देती है। डेटा खत्म होने के बाद स्पीड कम हो जाती है। इससे प्लान के साथ कंपनी अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 SMS डेली देती है। रिलायंस जियो के 239 रुपए वाला प्लान यूजर्स को डेली 1.5 GB डेटा दिया जाता है। इसके अलावा इस प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल और डेली 100 SMS दिए जाते हैं। इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। इसमें जियो ऐप का सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। बेटा अपने घर पर फैन ने राहुल पर किया कमेंट, तो सुनील शेट्टी ने दिया जवाब। तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के अपने 100वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कप्तान KL राहुल ने धमाल मचा दिया था। KL राहुल ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए नाबाद 103 रनों की पारी खेल दी। अपनी इस शानदार पारी में राहुल ने 9 चौके और 5 छक्के उड़ाए थे। राहुल की शानदार पारी के बाद बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर KL राहुल के 100वें मैच में शतकीय पारी को लेकर एक दिल छू जाने वाली पोस्ट शेयर की थी। शेयर की गई पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, खामोशी के बीच कड़ी मेहनत करो और अपनी सफलता से शोर मचने दो। सुनील शेट्टी के इस पोस्ट पर यूजर्स ने जमकर कमेंट किए। इसी दौरान एक यूजर्स ने लिमिट क्रॉस करते हुए लिखा, अगली बार आप पहुंच गए थे इसलिए 0 पर आउट हो गया था। इस बार आपका घर से कोई नहीं दिखा इसलिए 100 डाला। सुनील शेट्टी ने उस यूजर को दबाव देते हुए कहा, बेटा अपने घर पर ध्यान दो। लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मुकाबले में सुनील शेट्टी और अपनी बेटी आथिया शेट्टी के साथ मैच देखने पहुंचे थे। उस मैच में KL राहुल को ट्रेंट बोल्ट ने मैच की पहली गेंद पर बोल्ड कर पेवेलियन भेज दिया था। KL राहुल के 0 पर आउट होने के बाद सुनील और आथिया शेट्टी काफी निराश दिखाई दिए थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर ढेर सारे मीम्स बने थे। इसके बाद सुनील और आथिया मुंबई के खिलाफ मुकाबले में नदारद रहे, जहां KL राहुल ने शानदार शतक जड़ा था। आथिया शेट्टी और KL राहुल की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है। खबरों के मुताबिक दोनों पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ वाली तस्वीरें भी पोस्ट करते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर।
टेलीग्राम में आया नया अपडेट, जानिए क्या है आपके लिए खास। व्हाट्सएप रह जाएगा काफ़ी पीछे। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने नया अपडेट जारी किया है। इसमें कई नए फीचर्स को ऐड किया गया है। यूज़र अब टेलीग्राम पर कस्टम नोटिफिकेशन टोन सेट करने के अलावा किसी कन्वर्सेशन को म्यूट करने के लिए कस्टम टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। इसमें ऑटो डिलीट मैसेज के लिए कस्टम टाइमिंग का ऑप्शन दिया गया है। अब आप कस्टम नोटिफिकेशन अपने म्यूजिक कलेक्शन से बना सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाकर नोटिफिकेशन एंड साउंड्स में जाना होगा। आप किसी ग्रुप या इंडिविजुअल चैट के लिए नए टोन और साउंड सेट करने से उसे पर्सनलाइज कर सकते हैं। अब आप किसी नोटिफिकेशन को एक खास समय के लिए पॉज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कन्वर्सेशन में जाकर डिसेबल साउंड पर क्लिक करना होगा। इससे नोटिफिकेशन साइलेंटली मिलेगा। आप पूरी तरह से भी म्यूट करके नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। ऑटो डिलीट को अब किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए ऑन किया जा सकता है। इसे 2 दिन, 3 हफ्ते, 4 महीने या उससे ज़्यादा भी शेड्यूल किया जा सकता है। इसके लिए यूज़र्स को बस कुछ टैप्स करने की ज़रूरत है। नए अपडेट के बाद आप जब टेक्स्ट को दूसरे चैट में फॉरवर्ड करेंगे तब रिप्लाई प्रीव्यू भी दिखेगा। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।